हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 4th चैप्टर 6 स्ट्रेंज प्रिजनर यानी कि एक अजीब कैदी। ठीक है, तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन वन ऑफ द जेल इन अमेरिका देयर वॉज अ प्रिजनर। एक समय की बात है, एक अमेरिका की जेल में एक कैदी था। His name was Patrick. उसका नाम पैट्रिक था। He had been sentenced with life imprisonment, but he never felt sad. उसको उम्र कैद की सज़ा दी हुई थी, परंतु उसको कुछ भी महसूस नहीं होता, मतलब उसको दुख महसूस नहीं हुआ होता था। ही ऑलवेज रिमेन गे एंड हैप्पी। वह हमेशा ही क्या है, खुश रहता था। कुछ लोग तो होते हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा होने के बाद क्या है, मायूस हो जाते हैं, दुखी होते हैं, पर ये ऐसा कैदी था जिसको उम्र कैद की सज़ा होने के बाद भी क्या है, उसे कोई बात का दुख नहीं था और वह हमेशा क्या है, खुश रहता था। ठीक है। वन डे, एक दिन, ही फेल द जेल बाय जंपिंग ओवर द वॉल एट द मिडनाइट। एक दिन वह आधी रात को वह क्या किया, उसने जेल की दीवार फांद कर वह भाग गया। द जेल ऑफिशियल ट्राइड टू देयर बेस्ट टू रिकैप्चर हिम बट टू नो एविल्स। जेल के सभी कर्मचारियों ने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, परंतु कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वह उन्हें मिल ही नहीं पाया। ही वॉज नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर। उन्होंने हर जगह ढूंढा, उनका कोई पता नहीं मिला। इट रिजल्ट द सस्पेंशन ऑफ द फ्यू स्टाफर। इसके कारण क्या हुआ, जो जेल के कर्मचारी थे उनको, कई कर्मचारियों को क्या है, सस्पेंशन मतलब अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ठीक है ना। आफ्टर फ्यू डे, कुछ दिनों बाद, पैट्रिक रिटर्न बैक टू द जेल विथ एवर प्रीवेडिंग स्माइल एट दिस फेस। कुछ दिनों बाद पैट्रिक वापस क्या हुआ, जेल आया, अपनी हंसी जैसा मुस्कान का मुंह लेकर वापस आ गया। मतलब वह, उसके मुंह पर हमेशा से ही मुस्कान रहती थी, तो वह क्या हुआ, जेल से कूद कर गया था, पर वापस क्या, कुछ दिनों बाद जेल में मुस्कुराते हुए वापस आ गया। ऑल द जेल ऑफिशियल वर सरप्राइज टू सी हिम बैक। सारे के सारे जो जेल के कर्मचारी थे वो उसको वापस जेल में देखकर बहुत ही हैरान थे। वन ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द जेल सेड, उनमें से जो जेल का एक ऑफिसर था उन्होंने कहा, ओ यू पैट्रिक, क्या ओ तुम पैट्रिक हो? हाउ डिड यू कम, तुम यहाँ कैसे आए? आई एम डे ड्रीमिंग, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मतलब उन्होंने कहा, उनको अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये पैट्रिक, एक भागा हुआ कैदी वापस जेल में आता है तो किसी को विश्वास नहीं होता है, तो इनको भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि क्या तुम पैट्रिक हो, यहाँ पर कैसे आए? क्या मैं दिन में सपने तो नहीं देख रहा हूँ? तब पैट्रिक सैड स्माइलिंग, तब पैट्रिक ने क्या हुआ, हंसते हुए कहा, नो सर, इट इज़ अ फैक्ट, यही सत्य है, आप सपना नहीं देख रहे हैं। आई एम हियर बिकॉज आई हैड टू बी हियर, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ही होना चाहिए था। ठीक है ना। वाई देन डिड यू एस्केप, तो फिर तुम यहाँ से भागे क्यों थे दीवार फांद कर? एस्केप द ऑफिसर, किसने कहा? ऑफिसर ने उसको पूछा कि भाई तुमको यहाँ रहना था तो जेल भागने की क्या ज़रूरत थी? एज यू नो, आई हैव बीन स्टडी ऑफ द साइंस ड्यूरिंग माई स्टे एट द जेल। आपको तो पता ही है कि मैं विज्ञान का छात्र था जेल में। आई हैड इन्वेंटेड मेथड ऑन हाउ टू मेक अ सी वाटर पोर्टेबल। मैं आविष्कार कर रहा था कि समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना। पोर्टेबल यानी कि पीने योग्य कैसे बनाया जाता है। इट वॉज रीजन आई एस्केप सेड द पैट्रिक, यही कारण था मेरे यहाँ से भाग जाने का। ठीक है ना। आई सी, ठीक है। इट वॉज यू हु मेड मी एस्केप फ्रॉम द जेल सेड पैट्रिक। पैट्रिक ने कहा कि एक तुम ही थे जिन्होंने क्या है, मुझे इस जेल से छुड़वाया था, यानी कि भगाया था। वॉट द हेल आर यू टॉकिंग, शाउटेड ऑफिसर। ऑफिसर था जो जोर से चिल्लाकर बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे कभी जेल से
छुड़वाया था। और मैंने कब तुम्हें भागने के लिए, जेल से भागने के लिए कहा था? किसने कहा? ऑफिसर ने कहा। किससे? पैट्रिक से। इंडीड यू डिड इफ यू रिकलेक्ट, क्या तुम्हें, अगर तुम्हें याद करोगे तो, आई हैड आस्क फॉर परमिशन टू गो टू लेबोरेटरी फॉर माई एक्सपेरिमेंट ऑन द सब्जेक्टेड। तुम्हें पता होगा या फिर तुम्हें याद होगा तो मैंने आपके पास मेरे लेबोरेटरी, मेरे एक्सपेरिमेंट यानी कि मेरे इन्वेंशन आप कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को क्या कह सकते हैं आप लोग? आविष्कार के लिए। तो मेरे आविष्कार के लिए मैंने लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला जाने के लिए मैंने आपसे अनुमति मांगी थी। नॉट ऑन द वन ओकेशन बट 2 times यू डिड नॉट अप्रूव सेड द प्रतीक। मैंने एक बार नहीं 2 बार मांगी थी, पर आपने क्या है, दोनों ही बार मेरी जो है अनुमति थी वो खारिज कर दी थी, यानी कि मुझे अनुमति, प्रयोगशाला में जाने के लिए अनुमति आपने नहीं दी। ठीक है। तो ही कंटिन्यूड, इट वॉज अ लेफ्ट विथ नो अदर अल्टरनेटिव बट टू द एस्केप। इसीलिए मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं था जेल से कूदने का, मतलब जेल से भाग जाने के अलावा मेरे पास क्या है, दूसरा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मुझे मेरा इन्वेंशन पूरा करना था। आई वेंट टू द लेबोरेटरी स्ट्रेट अवे, मैं सीधे ही लेबोरेटरी वहाँ गया। द साइंटिस्ट अलाउ मी टू डू माई एक्सपेरिमेंट, और जो वहाँ के प्रयोगशाला के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मुझको परमिशन भी दे दी थी अब मेरे एक्सपेरिमेंट पर काम करने के लिए। हैविंग फिनिश माई एक्सपेरिमेंट, जब मेरा आविष्कार पूरा हुआ, आई हैव कम बैक टू अंडरगो माई टर्म, और मैं क्या है, वापस अपने जेल में आ गया मेरे नियमों के कारण। ठीक है। द जेल ऑफिसर एक्सक्लेम ब्रावो पैट्रिक्स, अब जेल ऑफिसर इसकी ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसके मन में बहुत ही क्या आनंद की अनुभूति होने लगी। यू हैव इंडीड डन अ ग्रेट ड्यूटी ऑन द ह्यूमनिटी, तुमने क्या है, मनुष्य की क्या है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। किसके? मानवता के ऊपर। तुम मतलब मानवता का तुम्हें क्या है, प्रतीक है। ठीक है ना। देयरफॉर यू शुड बी सुटेबली रिवॉर्डेड बाय बीइंग सेट फ्री, तो इसीलिए तुमको क्या है, एक इनाम भी दिया जाना चाहिए कि तुम फ्री रहो। ठीक है ना। इन द फ्यू डेज, फिर कुछ दिनों बाद, अ प्रिजनर वॉज सेट फ्री ऑन द फेवरेबल रिकमेंडेशन ऑफ द जेल ऑफिसर, और कुछ दिनों बाद क्या है, जेल ऑफिसर के रिकमेंडेशन यानी कि आपका कह सकते हैं एडवाइस यानी कि सलाह सुझाव के कारण उसको फ्री कर दिया गया। किसको? प्रिजनर को, यानी कि कैदी को। ठीक है ना। मतलब उसको फ्री बैठने के लिए, कोई काम वगैरह वहाँ नहीं करना पड़ता होता था। ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके पढ़ेंगे अपन, प्रैक्टिस टाइम करेंगे। प्रैक्टिस टाइम का अपना है टिक द करेक्ट ऑप्शन। अ पैट्रिक वॉज अ प्रिजनर यानी कि कैदी था। अ पैट्रिक ऑलवेज रिमेन हैप्पी एंड गे। वन डे पैट्रिक फेल द जेल एंड जंपिंग ओवर द वॉल एट मिडनाइट यानी कि रात्रि के, मध्य रात्रि के समय में, है ना, 12 बजे तक। अ पैट्रिक वॉज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस। हाउ मेनी टाइम पैट्रिक आस्क्ड द परमिशन टू गो टू लेबोरेटरी फॉर टू देयर एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए पैट्रिक ने कितनी बार परमिशन मांगी थी लेबोरेटरी जाने के लिए? तो हमको पता है 2 बार, तो 2 को क्या कहते हैं हम? ट्वाइस। अब अपन पढ़ते हैं ट्रू फॉल्स। अब पैट्रिक ऑलवेज रिमेन सैड, नहीं वो तो खुश रहता था, तो आप किधर करेंगे? फॉल्स। पैट्रिक वॉज अ प्रिजनर इन द जेल ऑफ अमेरिका, यस ट्रू। ऑल द जेल ऑफिशियल वॉज सरप्राइज टू सी पैट्रिक बैक, ट्रू। 3 times पैट्रिक हैड आस्क्ड परमिशन टू गो टू लेबोरेटरी, फॉल्स, क्योंकि उसने तो 2 बार परमिशन मांगी थी, 3 बार नहीं मांगी थी। अब पैट्रिक वॉज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएंगे। वोकैबुलरी प्रैक्टिस में देखो, इधर आपको क्या ये वर्ड दिए हुए हैं, इनको मिलाकर एक क्या सेंटेंस बनाया था। अल्टरनेटिव है तो आई हैव चूजन, IHEV हैव चूजन योर अल्टरनेटिव, ये की स्पेलिंग इधर लिखनी है। ठीक है। इन्वेंटेड, जेम्स वॉट, INVENTED इन्वेंटेड, STEAM स्टीम इंजन। ठीक है। ह्यूमनिटी, ही डिड लॉट फॉर ह्यूमनिटी। रिकलेक्ट, यू हैव रिकलेक्ट दिस आर्टिकल्स। डे ड्रीमिंग, people, PEOPLE, people spend their time day dreaming. Escape, never escape from difficulties. ठीक है। अब आते हैं ग्रामर प्रैक्टिस पे।
इसको देखो, आपको क्या है, सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको रीअरेंज करना है ना। तो सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला रहता है। तो सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो पहले सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, इट वॉज अ ज्यूसी कैरट, ठीक है, इट पहले लिखना है, वॉज फिर ए ज्यूसी कैरट। सेकंड है द रैबिट वॉज वेरी क्लेवर, ठीक है, द रैबिट वॉज वेरी क्लेवर। थर्ड, द थ्री डंकी वेंट अवे एट टॉप स्पीड, ठीक है। फोर्थ, each thought himself to be the winner, each thought himself to be the winner। फिफ्थ है सोनल was writing a novel, ठीक है, सोनल was writing a novel। सिक्स्थ, the mother found her child asleep, again the mother found her child as sleep। सेवंथ है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।